friend, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about Dijkstra algorithm in spamming graph, जो कि AKTU, CSGM यूनिवर्सिटी, गेट, UGC नेट इन सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सब के लिए। तो और जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं उनके में AKTU एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले तो आपको रिलैक्सेशन समझा देते हैं, क्योंकि डिजास्ट्रा एल्गोरिदम को पढ़ने से पहले आपको ये डिस्टेंस को फाइंड करना आना चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ लेते हैं और उसको पहले समझ लेते हैं एंड देन हम स्टार्ट करेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे। और जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, कमेंट नहीं किया है तो कमेंट कर दीजिए, और अगर कोई सब्सक्राइब किए बिना देख रहा है तो वो सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करवा दिया है तो अदर्स यूजर्स से भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये 10 दिया, ये 20 दिया, ये 50 दिया है, ठीक है। और हम कह रहे हैं आप जो है डिजास्ट्रा एल्गोरिदम को पढ़ रहे हो इस टाइम, जो कि हमारी कैसी एल्गो है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गो, ठीक है। इसका देखो क्या मतलब है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम का मतलब ये है कि आपको एक सिंगल सोर्स दिया गया है और उस सोर्स की मदद से आपको मल्टीपल नोड को ट्रेवर्स करना है, और जो कि शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करके। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने जो सोर्स है वो लिया है 1, ठीक है। आपने मान लीजिए यहाँ पे जो सोर्स है हमारी वो है 1, और अब हमें 1 से ट्रेवर्सिंग करनी है 2 पे, 3 पे, जो कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गो को फॉलो करके करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 1 से 1 की डिस्टेंस कवर करेंगे तो क्या होगा, 0, और बाकी मुझे नहीं पता कि इसकी क्या डिस्टेंस है, तो हमने इसको मान लिया इनफाइनाइट, ठीक है। और अब देखिए हम क्या आगे कैलकुलेट करेंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है कि 1 से जो भी नेबर वाले एलिमेंट हैं उनकी हमें डिस्टेंस को कवर करना है। मतलब देखो नेबर कौन है 1 का, 2 और 3 भी है, यहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस को हमें कवर करना है। अगर हम 1 से 2 चल रहे हैं तो देखो हमारे पास क्या डिस्टेंस आने वाली है, समझिएगा। ये हमारा हो गया डिस्टेंस u, ठीक है, और ये हमारी हो गई डिस्टेंस v। ये हमारी क्या डिस्टेंस है, v है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। देखो डिस्टेंस u जो है कितनी है हमारे पास, 0, और आप u से v पे जाने के लिए आपके पास डिस्टेंस कितनी लग रही है, यहाँ देखिएगा, क्योंकि हम 1 से 2 पे जा रहे हैं। तो u से v पे जाने के लिए आपके पास डिस्टेंस है 10, तो ये लिख दिया। और dv की डिस्टेंस पहले कितनी थी हमारे पास, ये थी हमारे पास इनफाइनाइट, ठीक है। और हमने जब 0 + 10 को कैलकुलेट किया तो हमें क्या मिला आंसर, हमें आंसर मिला 10, और ये हमारा लेस देन इनफाइनाइट है, बिल्कुल है। तो हम यहाँ पे जो इनफाइनाइट वैल्यू है उसको हम अपडेट करके 10 कर देंगे, ठीक है। तो 1 से 2 की डिस्टेंस हमें क्या मिली, 1 से 2 पे पहुंचने के लिए हमें डिस्टेंस मिली 10, और अब हम 1 से 3 पे देखेंगे तो यही सेम प्रोसीजर है, इसको ही हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो 1 से 3 पे पहुंचने के लिए हमारे पास देखो क्या है, जो du है वो कितना है, वो 0 है, और u से v पे पहुंचने के लिए आप देखो v ये हो गया हमारा, ठीक है, डिस्टेंस v ये हो गया। u से v पे पहुंचने के लिए आपको कितनी कॉस्ट लग रही है, वो 50 है, ठीक है। और पहले से dv कितना दिया हुआ था, इनफाइनाइट दिया हुआ था, तो 50 आई। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इनफाइनाइट है वो 50 से तो बड़ा है, तो यहाँ पे हम छोटी वैल्यू को लेते हैं तो 50 को हम ले लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ कैलकुलेट होके आई। अब इनमें से 1 से 2 में जा रहे हैं, 1 से 3 पे जा रहे हैं, तो इनमें से छोटी डिस्टेंस कौन सी है, हम उसको उठा लेंगे। तो 10 है, हमने उसको मार्क कर दिया। अब हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे कि 1 से 2 पे जाएं और 2 के एडजेसेंट को चेक करें। तो 2 के एडजेसेंट कौन है, देखिए यहाँ पे 3 है, 2 का नेबर कौन है, 3 है। तो अब हम 3 को लेके देखते हैं कि यहाँ पे क्या कॉस्ट आ रही है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है, ये अब हमारा u हो जाएगा, ठीक है, और u कितना है, 10 है, ठीक है।
तो यहाँ पे डी यू जो है वो हमारा कितना है 10 है, और ये हमारा v रहेगा, तो v अब ही हमारे पास अपडेट होके क्या आया था 50, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं, u से v की डिस्टेंस कितनी है, वो है 20, तो आप यहाँ क्या लेके चलोगे, u से v की डिस्टेंस कितनी है, वो है 20, ये आपने ले लिया। और अब dv कितना है हमारे पास, तो dv है हमारे पास, ये है हमारे पास 50, जो कि अभी अपडेट होके आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 30 आ रहा है, ये 50 आ रहा है, विच इज मिनिमम, तो मिनिमम 30 है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि 1 से 2 पे पहुंचोगे तो आपकी कॉस्ट कितनी आ रही थी, 10 आ रही थी, और 2 से 3 पे पहुंचने की कॉस्ट कितनी आ रही है, हमारे पास 30 आ रही है। और अगर हम 1 से डायरेक्टली 3 पे जा रहे थे तो 50 आ रही थी। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने सिंगल सोर्स का यूज किया, मल्टीपल नोड को ट्रेवर्स किया, और सबसे छोटी डिस्टेंस को कैलकुलेट किया, ठीक। तो कुछ इसी तरह से हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। और आज हम क्या देखने वाले हैं, AKTU में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है डेटा स्ट्रक्चर में, जो कि डिजास्ट्रा एल्गोरिदम पे बेस्ड है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्सेशन आपको समझ में आ गया, बस इसी चीज को फॉलो करना है आपको क्वेश्चन में भी। तो ये है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन AKTU में जो कि पूछा गया है 21-22 के पेपर में, इसको देखा गया है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए यहाँ पे हमने ये ग्राफ बना लिया है, और ये ग्राफ देख सकते हो आप, ये जो है अनडायरेक्टेड ग्राफ है। चलिए, तो यहाँ पे हम जैसे मान लो सोर्स, वैसे तो आपको दी होती है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पे सोर्स जो है नहीं दी गई है, कोई बात नहीं, तो हम सोर्स को 0 मान ले रहे हैं, ठीक है, मतलब जो सोर्स है वो हमारी 0 है। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में देखिए हमें कहाँ कहाँ पे विजिट करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल सोर्स से मल्टीपल नोड को ट्रेवर्स करेंगे और सबसे मिनिमम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। तो सबसे पहले देखो, अगर हम 0 पे जा रहे हैं तो 0 ही कॉस्ट लगने वाली है, क्योंकि हम यहीं पे ही खड़े हैं और यहीं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहुंचने की तो कोई कॉस्ट नहीं है। बाकी सब हमें कुछ नहीं पता, तो वही हम इनफाइनाइट रखें। अब देखो, अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है इसके एडजेसेंट। तो इसके एडजेसेंट में देखिए, 0 के एडजेसेंट में क्या लगा है, 1 लगा है, 7 लगा है, तो बस इस वैल्यू को अपडेट कर दीजिए। तो 1 में आपके पास 4 मिल जाएगा, और बाकी सब ऐसे ही रहने दीजिए, और 7 में क्या आपको मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, तो इसको अपडेट कर दीजिए बस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 4 और 8 में कौन सा मिनिमम है उसको चूज कर लिया, उसको मार्क कर दीजिए। उसको मार्क करने के बाद अब आपकी जो सोर्स बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 0 से लेके 1 तक के। अब आपकी सोर्स क्या बन जाएगी बेटा, 0 से लेके 1 तक के बन जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, जब सोर्स हमारी 0 से लेके 1 तक के बन गई, तो अब हम क्या करेंगे, 1 से देखेंगे कौन कौन से जो नोड है वो हमारे इसके क्या एडजेसेंट वाले हम देखेंगे, ठीक है, इसके एडजेसेंट वाले नोड्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पे 1 से 2 पे पहुंचने के लिए हमें क्या डिस्टेंस मिल रही है, 8 मिल रही है, और इससे पहले क्या थी बेटा, इससे पहले थी इनफाइनाइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, 1 से 7 में आपको 11 मिल रहा है, लेकिन आप उससे पहले ही कम कॉस्ट पे पहुंच चुके हो, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे 8 है और 11 जो है वो बड़ा है, इसलिए हम इसको अपडेट नहीं करेंगे, जो 8 है उसको एज इट इज ऐसे ही नोट कर देंगे। और कोई एडजेसेंट है 1 के, नहीं। तो देखिए, और हाँ ये ध्यान रखिएगा, जो आपने जिसके ऊपर सर्कल मार्क कर दिया वो फाइनल हो गई है, उसको आप नहीं चेंज करोगे, ओके। तो यहाँ पे बाकी सब में हम इनफाइनाइट डाल देते हैं। चलिए, तो ये देखिए ये फाइनल हो चुकी है। इसके बाद देखिए दोनों ही हमें 8 मिल रहे हैं, आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। अभी हमने ये वाली इसको चूज कर लिया है, ठीक है। फिर अब हमारे पास क्या सोर्स बन गया है, 0 से 1 और 1 से 2। अब हमारे पास क्या सोर्स बन गया है, 0 से 1 1 से 2। चलिए अब देखिए 2 पे देखिए, तो 2 के एडजेसेंट में अगर हम देखें तो 2 से आप 3 पे पहुंच रहे हो 7 कॉस्ट पे, ये दोनों को आपको नहीं टच करना है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट है, इसमें 7 है, तो आपका 7 छोटा है, तो आपने ये ले लिया, ठीक है। एंड देन आप 2 से कहाँ पे पहुंच पा रहे हो, 2 से आप 5 पे पहुंच पा रहे हो, 4 पे पहुंच पा रहे हो क्या, 4 पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आप 4 को इनफाइनाइट ऐसे ही लिख दो। अब 2 से आप 5 के पास पहुंच पा रहे हो, तो ये कितने डिस्टेंस पे है, 4 पे है,
और यहाँ पे क्या लिखा है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से तो छोटा ही है 4, तो इसको हमने अपडेट कर दिया। अब देखिए क्या 2 से 6 पे पहुंच पा रहे हो, नहीं पहुंच पा रहे हो, जो इनफाइनाइट लिखा है उसको वैसे ही लिख दीजिए। अब 2 से 7 देखिए, तो 2 से 7 भी आप नहीं पहुंच पा रहे, तो जो वैल्यू लिखी है एज इट इज वैसे ही लिख दीजिए। 2 से 8 को देखिए, हाँ बिल्कुल 2 से 8 पे आप 2 डिस्टेंस पे पहुंच पा रहे हो और यहाँ इनफाइनाइट लिखा है, तो विच वन इज स्मॉलर, 2 इज स्मॉलर, तो हमने इसको अपडेट कर दिया। ओके, अब देखिए इसके बाद हमें अब इन सब एलिमेंट देखिए, ये दोनों तो फाइनल हो चुके हैं, इनको मत टच करिएगा। 7 4 2 में से देखिए कौन सा स्मॉल है, वो 2 मिल रहा है आपको, तो आप क्या करोगे, 2 क्या है हमारे किस पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है, तो 0 1 2 8, तो ये हमारी कुछ निकल के आई है सोर्स। ठीक है, अब हम 8 के एडजेसेंट नोड को देखेंगे, तो 8 में देखिए आप कहां कहां पहुंच पा रहे हो, देखो पहले तो जो फाइनल हो चुके हैं उनको लिख दीजिए, 4 8 फाइनल हो चुका है और 2 फाइनल हो चुका है। ओके, तो अब हम 3 वाला देखते हैं कि 8 से हम क्या 3 पे पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम इस वाले को तो 7 को ऐसे ही लिख देंगे। अब चेक करिए 8 पे आप 4 पे पहुंच पा रहे हो क्या, 8 से 4 पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो इसको भी आप इनफाइनाइट ही लिख दो। फिर 8 से 5 पे पहुंच पा रहे हो, नहीं पहुंच पा रहे हो, तो 4 ही लिख दो। क्या 8 से 6 पे पहुंचा जा रहा है, हाँ बिल्कुल 6 डिस्टेंस है। ठीक है, क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए इनफाइनाइट लिखा हुआ है और 6 छोटा है, तो हम इसको अपडेट कर देंगे। ओके, अब हमारे पास 8 को हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे हम 8 से 7 हाँ बिल्कुल जा पा रहे हैं, और इसकी जो कॉस्ट है देखो वो 7 मिल रही है मुझे, और 8 से तो छोटा ही है, तो हम इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट अपडेट हो चुके हैं, 4 अपडेट हो गया था, 8 हो चुका था जिनको हमें टच नहीं करना है, 2 हो चुका था। आप इनमें से, इनके अलावा जो भी बचे इनमें से देखिए कौन सा स्मॉल है, तो वो आपको मिल रहा है 4। ठीक है, तो 4 स्मॉल मिला, तो अब यहाँ पे जो सोर्स होगा 0 1 2 3 सॉरी 0 1 2 8 एंड देन हमें 4 कहाँ मिला 5 पे, तो ये हमारा सोर्स बन गया। ठीक है, अब 5 पे जब अब हम देखेंगे 5 के एडजेसेंट कौन है। ठीक है, तो देखिए 5 के एडजेसेंट और जो फाइनल हुए पहले उसको लिख दीजिए, 4 8 ये वाला 4 एंड देन 2। ओके, तो अब हमें चेक करना है 5 के एडजेसेंट में क्या 3 है, चेक करिए, हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये 14 डिस्टेंस पे लेके जा रहा है मुझे, 14 कॉस्ट पे लेके जा रहा है, जबकि 7 हमारी जो छोटी पहले से रखी हुई, तो 14 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 हमारा उससे छोटा है। ओके, तो हमने यही वाला 7 उतार दिया इसको। एंड देन अब चेक करिए क्या हम 5 से 4 पे जा पा रहे हैं, 5 से 4 पे जा पा रहे हैं, बिल्कुल जा पा रहे हैं 10 डिस्टेंस पे, और यहाँ क्या लिखा है इनफाइनाइट, तो हम इसको अपडेट कर देंगे 10 से। ओके, क्योंकि इनफाइनाइट से तो छोटा ही है हमारा 10। एंड देन चेक करिए आप क्या 6 पे जा पा रहे हो, बिल्कुल जा पा रहे हो, और 6 पे जब जा रहे हो तो आपको क्या कॉस्ट मिल रही है, 2 मिल रही है। चलिए, तो यहाँ पे 6 पे आप जब जा पा रहे थे पहले तो आपको 6 कॉस्ट मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको उससे कम कॉस्ट मिल रही है, तो अब हम इसको भी अपडेट कर देते हैं। ठीक है, एंड देन आप चेक करिए क्या आप 5 से 7 पे विजिट कर पा रहे हो, नहीं विजिट कर पा रहे हो। ठीक है, तो जैसा था वैसे ही आप लिख दीजिए। तो अब देखिए इसके बाद आपको ये देखिए फाइनल कौन कौन से थे, एक ये फाइनल था, एक ये फाइनल था, और हमारे पास एक ये फाइनल था और ये फाइनल था। ठीक, एंड देन अब आप देखिए यहाँ पे अब कौन सी आपको सबसे छोटी डिस्टेंस मिल रही, वो ये, तो ये भी हमारा फाइनल हो गया, तो जो फाइनल था वो लिख लीजिए और जो सोर्स अब आया वो लिख लीजिए, तो 0 1 2 8 5 और सोर्स अब मुझे मिली 6। ठीक है, सोर्स अब हमारा क्या हो गया, 6 भी आ गया इसके अंदर, तो 4 हमने एज इट इज लिख लिया, 8 एज इट इज लिख लिया, 4 भी वाला भी एज इट इज लिख लिया, 2 एज इट इज, 2 एज इट इज। अब देखिए 6 से आप क्या 3 पे जा पा रहे हो, चेक करिए, नहीं जा पा रहे हो, तो 7 एज इट इज लिख दीजिए। अब 6 से 4 पे आप देखिए जरा, 6 से आप 4 पे जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, तो आप एज इट इज जैसा है वैसा लिख दीजिए। 6 पे 7 पे जा पा रहे हो क्या, बिल्कुल जा पा रहे हो, और डिस्टेंस कितनी है 1 है, और इससे पहले वाली डिस्टेंस कितनी थी 7 थी, तो हमारी कौन सी मिनिमम मिली मुझे 1, तो ये हमने अपडेट कर दिया। ओके, एंड देन इसके बाद हमारे पास देखो क्या क्या फाइनल हो चुका था पहले, तो ये वाला, देन ये अब इसके बाद देखिए 7 10 और 1 इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, तो ये हमारा ये भी सोर्स बन जाएगा, तो 0 1 2 8 5
6 7। तो ये हमारी सोर्स बन गई। अब इसके बाद जो फाइनल है पहले उसको लिख दीजिए, एंड देन इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अब 7 के एडजेसेंट को चेक करेंगे। तो 7 के एडजेसेंट हमें कौन कौन से चेक करने हैं, 3 और 4 को चेक करना है। तो क्या 7 से 3 पे जा पा रहे हो आप? नहीं जा पा रहे हो। क्या 7 से 4 पे जा पा रहे हो? नहीं जा पा रहे हो। तो एज इट इज जैसा है वैसे ही लिख दीजिए। ओके, अब देखिए फाइनल कौन कौन से थे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 7 और 10 में आपको कौन सा स्मॉल मिल रहा है, ये वाला। तो आप इसको भी अपडेट कर दो। तो यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या बन जाएगी, 0 1 2 8 5 6 7 एंड देन 3। अब देखिए 3 के एडजेसेंट चेक करिए आप, और आप केवल इस वाले एलिमेंट को अपडेट कर पाओगे, 4 वाले को, ठीक है, बाकी किसी को नहीं। अगर 4 वाला भी तभी अपडेट होगा जब हमारा एडजेसेंट होगा। तो ठीक है, यहाँ पे चेक करिए जरा, 3 से आप क्या 4 पे पहुंच पा रहे हो? बिल्कुल पहुंच पा रहे हो। और डिस्टेंस कितनी है, 9 है, और जबकि यहाँ पे कितना लिखा है, 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ आप 9 कॉस्ट में पहुंच पा रहे हो। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या हो चुके हैं, फाइनल हो चुके थे। अब ये हमारा सबसे मिनिमम ही है क्योंकि एक ही बचा हुआ है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो सोर्स है वो क्या बन गया हमारा, 0 1 2 8 5 6 7 3 और 5। ठीक है, और सारे के सारे मेरे हिसाब से नोट जो हैं वो ट्रेवर्स हो चुके हैं। यहाँ पे सारे के सारे नोट जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक, तो ये हमारा कुछ आया। अब हम इसको ऐड करेंगे। तो ऐड देखो कैसे करोगे, पहले क्या मिला था मुझे, 4 मिला था, फिर 8 मिला, फिर 2 मिला, एंड देन फिर से 4 मिला, फिर 2 मिला। जितने भी सर्किल वाले हैं सब उसको ही जोड़ रहे हैं हम। इसको भी हम सर्किल में ही कर देते हैं। ठीक है, तो आपको बस इनको क्या जोड़ लेना है, बस यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो इनकी कॉस्ट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ये तो 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 27 हो गया, 27, और ये हमारा हो गया 37, है ना। तो कुछ कॉस्ट हमारी क्या आई, ये आई 37। चेक कर लीजिए आप लोग, 37 आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, 37 आ रही है। तो ये दिस इज द राइट आंसर। हमने आज क्या सीखा, डिजास्ट्रो एल्गोरिदम को सीखा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी आई है। आप सभी लोग इसको पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, और अगर नहीं आई है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखो, डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो, अगर कोई बिना सब्सक्राइब किए देख रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करो। बहुत सारे So thank you for watching my video. Subscribe my channel for more videos. Bye bye, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिदम के साथ। बाय।